नमस्कार, मेरा नाम मनोहर। आज विशेष मुलाकात में बात करेंगे मैडम मधु कुमावत से। आप भाजपा प्रदेश मंत्री हैं, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश संयोजिका भी है। तमाम कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ राजनीति से जुड़े हुए और कुछ साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर। आपका जो एनजीओ है, आपका जो अभियान है, वर्तमान में किस स्तर पर काम कर रहा है, ये तमाम सवाल रहेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका चैनल में, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। अगर मैं सवाल की बात करूं तो पहला तो मैं महिलाओं से ही शुरुआत करता हूं। महिलाओं का राजनीति में आना वाकई कठिन है या ऐसी एक धारणा ही है पुरुष प्रधान समाज में? मेरा ये मानना है, अगर आप मेरा नजरिया देखेंगे तो ये दोनों चीजें हैं। ये कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि ये पुरुष प्रधान देश है, ये आप जानते ही हैं। अभी हम चाहे कुछ भी कर ले, पर हम इस चीज को हम बदल नहीं पा रहे हैं। और ये पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाएं जो खुद निकलकर, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई राजनीति में नहीं है। मेरे पिताजी या मेरी माताजी या मेरे पति या मेरे ससुर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पहले पॉलिटिकली उनका कोई कैरियर रहा हो। बट मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ अलग हटकर करूं, इसलिए मैंने मैं कहीं और पढ़ाई करके RS IAS में कुछ भी कर सकती थी, बट मुझे राजनीति में आना था, इसलिए मैं राजनीति में आई। दूसरा विषय आपने पूछा कि ये पुरुष प्रधान जो वाला मैटर है, ये कैसे है। तो क्या होता है कि अगर राजनीति में, अगर विधानसभा में या लोकसभा में ये 30 या 40% आ जाएगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो पुरुषों के साथ आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि वो शुरू से अपनी महिलाओं को पर्दे में रखते हैं, अपनी माताओं को, और फिर उसके बाद अपनी पत्नी को। और वो पर्दे में रखते हैं तो वो विधानसभा में बोल नहीं सकती, लोकसभा में वो बोल नहीं सकती। इसलिए उनके साथ ये भी एक समस्या है। इसलिए वो चाहते भी नहीं है कि ये बजट, ये मतलब पारित हो कि परसेंटेज कुछ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टिपिकल है। जब तक हमारे पुरुष प्रधान देश या हमारे पुरुष जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारी महिलाएं जागरूक नहीं हो पाएंगी। अच्छा, ये सवाल का आपने बहुत ही मतलब शानदार जवाब दिया। अगर मैं बात करूं दातारामगढ़ की, तो मैं देख रहा हूं कि दातारामगढ़ में आपका मूवमेंट मुझे कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। कई कार्यक्रमों को तो मैंने भी कवरेज किया है। क्या 2023 का चुनाव लड़ने का इरादा? देखो, 2023 का चुनाव है वो संगठन तय करेगा, ये पार्टी तय करेगी। ऐसा मेरी कोई मानसिकता नहीं है। मैं एक सिर्फ दातारामगढ़ की ही नहीं हूँ, दातारामगढ़ से हूँ मैं। वैसे मैं रहती दातारामगढ़ में हूँ, बट मेरे पास क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं प्रदेश मंत्री हूँ पूरे राजस्थान की। क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देख रही हूँ, तो उसमें मेरी यहाँ गतिविधियां अधिक रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ समाज और महिलाएं स्पेशली थोड़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी नीतियां। ये जगह आपको काफी सूटेबल लगती है? दातारामगढ़ की बात करूं, आप चुनावों की बात कर रहे हैं शायद? जी, मैं चुनाव से जोड़ के ही बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकती मैं। देखो, मैं जाति की बात नहीं कर सकती हूँ। मैं सब समाज को लेकर चलने वाली महिला हूँ, और स्पेशली मैं इस पर्सन को थोड़ा डाइवर्ट कर देता हूँ। राजनीति से जुड़े हुए हैं वो, इसलिए थोड़ा राजनीति पर्सन थोड़ा ज्यादा पूछ रहा हूँ। दातारामगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं, क्योंकि आपको प्रदेश की जिम्मेदारी है और पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी है। क्या कारण बन रहा है कि दातारामगढ़ में भाजपा कमल नहीं खिला पा रही? अगर आपका नजरिया जानना चाहूँ। आपको पता है कितनी विकट समस्याओं के बाद ये कमल खिला है, और आज तो हमारे पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। मैं दातारामगढ़ से जोड़ के देखूँ। दातारामगढ़ में आपने 2 चुनावों में देखा होगा, हमारे हरीश जी कुमावत ने चुनाव लड़े थे। तो पिछली बार वो 900 वोटों से, पिछली बार वो 500 वोटों से, और अब की बार वो 900 वोटों से लड़े थे। कुछ क्या है कि यहाँ के जो पुराने दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो कुछ ऐसी चालें चल जाते हैं कूटनीतिक के, जिसमें हमारे यहाँ के थोड़े भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े भोले वाले हैं। वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हमारी जड़ें यहाँ मजबूत कर रखी है, पर हमने मानी जाती है कूटनीति में। क्या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? मधु कुमार का तो अगर नाम आता है तो मैं तो सब वैसे कहते हैं कि बहुत सीधी साधी। क्या लगता है दातारामगढ़ में कमल खिलाने में मधु कुमार परफेक्ट? ये तो जनता तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है तय करना। चलो, मैं जाति फैक्ट की बात करूं। दातारामगढ़ में जाति फैक्ट को टिकट निर्धारण में क्या जाति फैक्ट भी देखा जाता है? कुछ एक जगह देखा जाता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि भाई ऐसा, क्योंकि हर पार्टी में देखा जाता है जहाँ पे संख्या ज्यादा होती है किसी जाति की, कोशिश ये रहती है कि उसको उस जाति की दी जाए। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वर्किंग देखी जाती है,
कार्यकर्ता देखा जाता है और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलती है। मैं मेरा चुनावी सर्वे का मैं 2-3 बार जब निकाला है, वो लोगों से मैं देखा हूं, तो अगर बात करें दातारामगढ़ की बात करें, तो दातारामगढ़ में मैं देख रहा हूं कि जातीय फैक्ट को भी एक आधार माना जाता है। उसके साथ साथ अभी आपने देखा वर्किंग देखा जाता है। अगर मधु कुमावत की बात करें तो जातीय फैक्ट भी पॉजिटिव या उनके पक्ष में नजर आता है। आपकी वर्किंग की बात है तो वो भी पक्ष में ही नजर आता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ज्यादा सक्रिय हो दातारामगढ़ में। तो क्या परफेक्ट बैठता है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है बार बार कि मैं यहाँ इसलिए सक्रिय हूँ कि मेरी यहाँ कोई मानसिकता है चुनाव लड़ने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मानने का अधिकार ऐसे देखा जाए तो सबको है। अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ उपयुक्त हूँ तो मैं बिल्कुल, आप तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, किसान आंदोलन की बात करूँ। किसान आंदोलन एक लंबा आंदोलन चला जी। और अंत में जो प्रधानमंत्री है देश के, उनकी एक अपील के बाद में ये समाप्त है। क्या लगता है कि जो ये किसानी क्षेत्र है, ये किसानी क्षेत्र स्पेशली मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, दातारामगढ़ की बात कर रहा हूँ, क्या भाजपा से नाराज है या आप सबको ठीक हो गया? नहीं, देखो राजस्थान में तो नाराज पहले भी नहीं थे। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। और आपने देखा होगा कि पंजाब है, जो यूपी है, थोड़ा इफेक्ट वहाँ हुआ था, पर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ऐसा कोई इफेक्ट हुआ। और ना ये कांग्रेस कह रही थी कि उपचुनाव हारी है तो इसमें ये किसान वाला इफेक्ट नहीं, वहाँ उपचुनावों के अंदर मुझे जहां तक लगता है कि टिकट वितरण में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि परिवारवाद खत्म करने के लिए, और जो उन्होंने टिकटें दी है, चूक हो गई। वहाँ चूक नहीं हुई, इसको चूक नहीं कह सकते। वो ये है कि मैसेज दिया है पूरी जनता में कि एक पिताजी अगर चुनाव लड़ रहा है, वो नहीं रहे तो बेटे को दे दिया, जो एक वंशवाद है उसको खत्म करने के लिए कि सिर्फ कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाएगी और जिताओ कैंडिडेट को दी जाएगी। अब मैंने कहा ना आपको कि देखो राजनीति है, वहाँ पे बहुत कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आप जुड़े हुए, लेकिन मैं बात करूं प्रदेश में महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक जो बहू है उनको दहेज के लिए जला दिया गया है। और मैं काउंटी की बात करूं तो मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में महिला अत्याचार में दूसरा नंबर है। आप अभियान भी चला रहे हो, उसके बावजूद भी नतीजा नहीं आ रहा है। ये जिम्मेदार कौन है, इसके किसे मानते हो आप? मैं तो फिलहाल जिम्मेदार अगर मैं मानूंगी तो यहाँ की जो सरकार है, राजस्थान सरकार को ही जिम्मेदार मानूंगी, क्योंकि वो 3 साल से खुद जो गहलोत जी हैं वो क्वारंटाइन हो रखे हैं, वो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे हैं। और एमपी के बाद ही आप अगर सर्वे देखेंगे तो राजस्थान में पहला नंबर आता है क्राइम्स में। चाहे आप उनके गैंग रेप्स को देख लीजिए, ऐसी बातें बोलने में भी हमें तो खुद को ऐसा लगता है। दलित अत्याचार में देख लीजिए आप, चाहे पंडितों को जलाने वाली स्थिति देख लीजिए, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, राजस्थान में आज वो पहले नंबर पे है। इसका मोटा मोटा कारण है कि गृह मंत्रालय तो खुद अशोक गहलोत जी लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लीडर ही नहीं है। प्रदेश सरकार जो है वो बिल्कुल भाजपा प्रदेश से आप जुड़े हुए हो। मैं प्रदेश की राजनीति पर थोड़ा सा आपका ध्यान खींचूंगा। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी प्रदेश नेतृत्व को लेकर एक अलग प्रकार की धारणा है। एक किसान आंदोलन उपचुनाव हारने का जिम्मेदार है, जो राजनीति पंडित मान रहे हैं। साथ साथ ये भी मान रहे हैं कि भाई जो प्रदेश नेतृत्व में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहा, जैसे वसुंधरा राजे की बात करें, पूनिया जी की बात करें और शेखावत जी की बात करें, 3 ग्रुप नजर आते हैं। वाकई ये मीडिया है या एक बनाई हुई धारणा है या कुछ सही नहीं चल रहा? नहीं, सब कुछ सही है, ये कोई गुटबाजी नहीं है। लोगों को एक लगता है अभी जो आज हम लोग विपक्ष में हैं, तो आज हमारी जो पार्टी को चला रहे हैं तो वो संगठन चला रहा है। तो संगठनात्मक अगर कहीं पोस्टर में मैडम की फोटो नहीं है, वो हमारे आदरणीय हैं और फिलहाल हमारे राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष भी हैं, तो फोटो में प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगे, ऐसी भी धारणा है कि जो संगठन का काम है, जो संगठन के जो फिलहाल काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की पोस्टर में फोटो है। एक 12 का मैं एक आपका ध्यान खींचूं, जिला प्रमुख बनना था। भाजपा की 13 सीटें, कांग्रेस की 12 सीटें, क्रॉस वोटिंग हुई और आरोप है मैडम जो सांसद है दुष्यंत सिंह उन पर लगा। ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है वहाँ पे, और कार्यकर्ताओं को फिर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं विफलता का कारण कोई बड़े नेता हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। बाद में सर्वे भी हुआ है, तो इस पे तो अगर कोई भी टिप, देखो क्या होता है जब इंसान हारता है तो वो हर चीज पे लांछन लगाता है कि ये कारण ये हो सकता है, ये कारण एक हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महिला लीडर तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सबको संदेश ये देना चाहती हूँ, आप राजनीति की बात करेंगे या समाज की? समाज की बात करूंगा।
समाज में मैं महिलाओं को तो स्पेशल ये मैसेज देना चाहूंगी, आप घर से निकलिए, आगे से अधिक आप अपना काम करिए, जितना आपके पास समय हो आप खुद मोटिवेट होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने खुद का, शरीर का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का अधिक से अधिक आप ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं मधु कुमावत की, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चेहरा है कि महिलाओं के नजदीक चाहते हो, उनके दुख दर्द को समझते हो और उनको घूंघट को हटा के फ्रंट में आने की बात कहते हो। क्या दातारामगढ़ में ये सब कुछ तेजी से बदल रहा है या अभी और कुछ करने की जरूरत है? अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और मैंने स्टार्टिंग जो आपने कहा कि पहले जो आपने सवाल पूछा था कि दातारामगढ़ से क्यों, तो मुझे यहाँ पे विकल्प बहुत दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। मैंने कई कार्यक्रम, एक सैनिटरी पैड वितरण का कार्यक्रम मैंने स्टार्ट किया है और मैं उन बच्चियों को जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, तो उनको मोटिवेट के लिए उनके लिए गिफ्ट्स या कुछ भी ऐसा प्रमाण पत्र मैं उनको देकर घर घर जाके मैं उनको सम्मानित करूँगी। एक अंतिम सवाल, हर बार ऐसा रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, क्या लगता है 2023 के चुनाव में भाजपा सरकार आसानी से हम 170 सीटें प्लस जाएंगे और ये जो एक मिथ है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो हम बदल देंगे। हम बीजेपी तो नहीं, टर्न तो हमारा है, आपने आगे की बात नहीं सुनी, ये तो है ही है। उसके बाद भी हम ही वापस आने वाले हैं और आपने देखा होगा कि पिछली बार हम सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही हम लोग अंतर रहा था, कोई बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं था और 2023 बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें नो डाउट। वर्तमान विधायक दातारामगढ़ की बात करें तो एक सैनिक को लेकर आपको एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या लगता है कि उन बोलने में कहीं चूक हो गई या ये उनकी सोच, ये उनकी समझ, और जितना उनको समझ में आता है उतना उन्होंने बोला और साथ ही साथ मेरे को तो उन्होंने बोल दिया मंच पे, वो तो एक अलग बात थी, वो घर में ही मैटर खत्म था, पर उन्होंने उसमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रात को उन्होंने बोल दिया और वो उन्होंने क्या सोच के बोला ये समझ में नहीं आया। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन दिल्ली से, मुंबई से, क्योंकि ये आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ है, फोन आए हैं कि ये आपके दातारामगढ़ के हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे खुद को समझ में नहीं आया, बहुत निराशा हुई कि हमारे दातारामगढ़ के वर्तमान विधायक की सोच ये है और वो मतलब उनको मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो बोल नहीं पा रहे हैं तो उनको डिबेट नहीं कर पा रहे तो उनको घर बैठ जाना चाहिए, मेरी सोच ये है।